नीट केस में मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है, उसकी संलिप्तता है और इसको लेकर सवाल उठाया बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने। राबड़ी देवी ने कहा कि मंत्री के बेटे को या मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है और तभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है। वैसे राबड़ी देवी पहली शख्स नहीं है जिन्होंने इस एंगल से सवाल उठाया हो, जिन्होंने खुलकर यह कहा हो कि मंत्री का बेटा या फिर मंत्री की संलिप्तता है और इसीलिए इस केस को अलग तरीके से देखा गया। पप्पू यादव हर दिन दोहराते रहे। पप्पू यादव ने बार बार कहा, हालांकि कुछ लोगों ने तो पप्पू यादव की स्टेटमेंट को सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, उनको अपना कोई फायदा है और इसलिए वो बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस केस की सच्चाई क्या है, ये बिहार पुलिस के अधिकारियों की तरफ से 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बहुत हद तक पता चल गया। जब अधिकारियों के चेहरे पर पसीने दिख रहे थे, जब अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था फोर्सली उन्हें बिठाया गया हो कि आप 15 मिनट में मनोहर कहानी कैसे भी पढ़ के आ जाओ और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो, और यही किया बिहार पुलिस ने। हालांकि विपक्षी पार्टियों से या विपक्षी खेमा से इस बात को लेकर बहुत निराशा है कि उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था वैसे नहीं उठाया इस मुद्दे को। तेजस्वी यादव को कभी भी इस पर बहुत मुखर होकर बोलते नहीं देखा गया। प्रशांत किशोर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उस तरीके से नहीं। सिर्फ उन्होंने परिवार से मुलाकात की एक दिन एसपी से मिलकर और फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। और उसके बाद बिहार की सड़कों पर, जहानाबाद की सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर लोग इस केस को मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इस मामले में जो भी हाई प्रोफाइल शख्स है या जिसे भी छिपाने बचाने की कोशिश हो रही है उसका चेहरा सामने आए। और राबड़ी देवी से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही जवाब दोहराया कि किसी को बचाने की, किसी को नहीं। उन्होंने खुलकर ही कहा कि मंत्री पुत्र है या मंत्री की संलिप्तता है इस केस में। हालांकि ये तो 100% सच है कि कुछ ना कुछ इस पूरे प्रकरण में हाइड करने की कोशिश की जाती रही है और यही वजह है कि जब लगा कि हमारे राम कहानी बनाने से या कहानी गढ़ने से, स्क्रिप्ट तैयार करने से कुछ नहीं होने वाला है, बिहार पुलिस ने यह भाप लिया कि हम जब भी कोई नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं तो लोग खुद उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और इस बार तो यह पहला केस है जिसमें पत्रकारों की भी जरूरत नहीं है, वो पत्रकार जो अपनी अपनी जातियों के हिसाब से डील कर रहे हैं और उस एंगल से वो खबरें आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, मुझे आपके सामने किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने इस केस को खराब करने की कोशिश की। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं उन सभी लोगों का और आप सब में से जितने भी एक्टिव और अग्रेसिव लोग हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग जहां पुलिस कोई कहानी बताती है लोग उसके पास खुद पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव को देखा मैंने पूरे इस प्रकरण में, चाहे उनकी सियासत करने का जो भी तरीका हो, ये बार बार मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन इस प्रकरण में पप्पू यादव बाकायदा फोन कॉल के जरिए, अगर नर्स का नाम सामने आता था वो उसे फोन लगा लेते थे, अगर वार्डन का मामला है उसे फोन लगा लेते थे और बहुत हद तक उन्होंने इस केस में अपने स्तर पर उन्होंने जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कोशिश की। ना वो पुलिस है, ना वो अधिकारी है, ना वो ऑफिसर की टीम में है, ना वो एम्स के डॉक्टरों की टीम में है, लेकिन फिर भी एक राजनेता अगर सजग हो जाए और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनता है और इस मामले में प्रेशर बना। सीबीआई इस केस में उसकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार पुलिस ने क्यों किया, इसको लेकर सवाल लोग उठा रहे हैं कि बिहार पुलिस के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है, अब उसकी क्या जरूरत है जब आपने पल्ला झाड़ ही लिया है। तो बहुत कुछ है जो अंदर खाने पक रहा है, जिस तक पहुंचना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम लोग हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाए। मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर इस केस से जुड़ी हुई कुछ भी बात नहीं है और एक कोई स्टेटमेंट है तो भी मैं इस पे बात करूं, ताकि सरकार को, बिहार के पुलिस अधिकारियों को यह ना लगे कि या तो हम उनसे डर गए हैं या फिर हमने इस खबर को रफा दफा मान लिया है। नहीं, मेरा खुद से कमिटमेंट है कि जब तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो जाता है तब तक मैं हर दिन इस पे बात करूंगी, हर दिन मतलब हर दिन वीडियोस बनाऊंगी। और अच्छी बात है कि बिहार के कुछ संजीदा जर्नलिस्ट जो हैं वो इस मुद्दे पर अलग अलग दिन लोगों से बात कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अग्रेसिव हैं, आप लोग इस खबर को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है कि कुछ लोग अग्रेसिव होकर बताते हैं कि हाँ बिहार की पुलिस क्या कर रही है या फिर सरकार का इस मामले पर क्या रवैया है। आप मुझे बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वक्त फेसबुक पे हैं, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।